अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। जनाब 2024 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज डेट है 7 जनवरी 2024। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरे साल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं बैंकों में या फिर नेशनल सेविंग में या फिर प्राइवेट बैंकों में, और पूरे साल पे जो है वो अपनी क्लोजिंग कर रहे होते हैं। जैसे बैंक्स कर रहे होते हैं कि साल का जो आखिरी दिन होता है वो रात के 12, 1, 2 और कोई बैंक तो रात भर जो पूरा स्टाफ बैठा होता है क्योंकि बैंकों की क्लोजिंग होती है, उसके अगला दिन जो होता है वो बैंक ऑफ होता है। ठीक है, क्योंकि पूरे रात भर जाग के क्लोजिंग किया होता है बैंकों ने। तो उस क्लोजिंग में होता क्या है कि पूरे साल का प्रॉफिट लॉस और ये सब देखने के बाद जो है साल का प्रॉफिट कैलकुलेट होता है कि पूरे साल में कितना कमाया। बहरहाल ये तो बैंकों की बात हो गई, हम चलते हैं। तो 7 जनवरी 2024 का आगाज़ हो गया था। तो बहुत से लोग इस बात पे कंफ्यूज है, बहुत सारे सवालात कर रहे हैं कि भाई नेशनल सेविंग में हमने इन्वेस्टमेंट करना है। प्राइवेट बैंकों का तो आइडिया, लेकिन हमें नेशनल सेविंग में इन्वेस्टमेंट करना है। 2024 स्टार्ट हो चुका है तो हमने अपना एक टारगेट बनाया हुआ है कि इतनी इन्वेस्टमेंट हमने की थी पिछले साल, तो हमने ये हमने अचीव कर लिया। अब हमने एक प्लान किया कि 2024 में हम जो अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह बढ़ाएं और कौन से सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट करें नेशनल सेविंग की। तो उस हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। अब सब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई पूरे साल की इन्वेस्टमेंट करनी है तो हम किस में करें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में करें या सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट में चले, क्योंकि यही दो अकाउंट के बारे में लोग सबसे ज़्यादा पूछ रहे होते हैं और ख़ासतौर पर सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट तो अभी टॉप पे जा रहा है। तो बहरहाल हम जो है वो एक टाइप की ब्रिज है, एक रास्ता है। हमारा ताल्लुक ना नेशनल सेविंग से, ना प्राइवेट बैंकों से, ना हम HBL का पार्ट है, ना MCB की पार्ट है, ना ही हम मिज़ान बैंक के पार्ट है, ना ही फैसल बैंक का पार्ट है, ना ही अलाइड बैंक, ना ही UPL, ठीक है, और ना ही नेशनल सेविंग। हमारा काम क्या होता है भाई, हमारा काम ये होता है कि आप लोगों को अपडेट करते रहना। नेशनल सेविंग कोई स्कीम अच्छी हो, किसी स्कीम का प्रॉफिट बढ़ जाए, कम हो जाए, या प्राइवेट बैंक ने कोई स्कीम लॉन्च की हो, कोई नया अकाउंट हो, उसका प्रॉफिट बढ़ गया, किसी TDR का प्रॉफिट बढ़ गया हो, किसी TDR का प्रॉफिट कम हो गया हो, तो तमाम चीज़ों को आप लोगों को अपडेट देना। डिसीजन आपने लेना होता है कि आपने कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, नेशनल सेविंग करना है, नेशनल सेविंग की कन्वेंशनल प्रोडक्ट में करना है, इस्लामिक प्रोडक्ट में करना है, या फिर प्राइवेट बैंक में इन्वेस्टमेंट लेके जाना। प्राइवेट बैंकों में फिर वही बात है, कन्वेंशनल बैंक में करना है इन्वेस्टमेंट, या फिर इस्लामिक बैंक में करना है। तमाम डिसीजन आप लोगों में होता है, आप लोगों का होता है। हमारा काम सिर्फ क्या होता है, हम जो है आपके सामने डिटेल्स में पेश कर देते हैं। जो डिसीजन लेना होता है आपने लेना होता है, ठीक है। और यही वजह है कि हम नेशनल सेविंग की भी तमाम स्कीमों को बना रहे होते हैं वीडियोस, और प्राइवेट बैंकों की तकरीबन तमाम प्राइवेट बैंकों की वीडियोस बना रहे होते हैं, सिवाय उनके जो ऐसे बैंक हैं जिनके बारे में ना लोग पूछते हैं और ना ही हम लोगों को सजेस्ट करते हैं। उन बैंकों का नाम लेना तो फजूल की बात है, खाली पे नहीं बदनाम करने वाले। बहरहाल जिनके बारे में आप पूछते हैं हम आपको वीडियोस के जरिए अपडेट कर रहे होते हैं, ठीक है जनाब। चलते हैं वीडियो के बारे में। नेशनल सेविंग के कौन सी प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, क्योंकि हमें कुछ टारगेट है। कस्टमर या सब्सक्राइबर कह रहे हैं हमारे कुछ टारगेट्स हैं जो हमने प्रॉफिट के पूरे करने हैं। 2024 में 24 स्टार्ट हो गया है, अब जल्दी से हमें बता दें हम कहाँ इन्वेस्ट करें। तो वही हम करेंगे जो हमने आपको वीडियो में बताया है कि हम दोनों को आपके सामने वो पेश कर देंगे। भाई यहाँ ये है, यहाँ ये है, अब जहाँ आपका दिल करे वहाँ इन्वेस्टमेंट करें। बहरहाल बात करते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट रेट है, इस वक्त प्रॉफिट रेट से ही स्टार्ट करते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट रेट है इस वक्त वो है जनाब 1340 रुपये के हिसाब से। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो या फिर शौता फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, ये सारे बहबूद का ही हिस्सा है। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन तकरीबन बहबूद जैसी है। तो जनाब बहबूद सेविंग का इस वक्त मंथली प्रॉफिट रेट हो 1340 रुपये, ठीक है। ज़कात इस पर नहीं है, विथ होल्डिंग टैक्स भी नहीं है, इनकम टैक्स भी नहीं है। बहबूद का ग्रॉस प्रॉफिट 1340 रुपये, नेट प्रॉफिट भी 1340 रुपये, क्योंकि कोई टैक्स ही नहीं है। हर महीने 1340 रुपये के हिसाब से आपको प्रॉफिट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में मिलता है। अच्छा, बात कर ले बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट मैच्योरिटी क्या होती है। 10 साल की इसकी मैच्योरिटी होती है। इसकी लिमिट क्या होती है, इसकी लिमिट कम से कम 5000 से आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 75 लाख रुपए इसकी लिमिट होती है, ठीक है। 75 लाख रुपए से 1 रुपये भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कौन लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी खातून जो बेवा हो और उसने दोबारा शादी नहीं की, वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर वो शख्स इन्वेस्ट करता है जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा, या फिर डिसेबल पर्सन जो बच्चे वगैरह ये जो
जो भी हो, जिनके शनाख्ती कार्ड पे लोगो बना हो डिसेबिलिटी का, जिस पे कुर्सी वाले वो बना, वो लोग इसमें जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा पेंशन बेनिफिट अकाउंट वाले भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और 14 फैमिली भी जो 14 फैमिली में जो आते हैं वो भी महबूब सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हर बंदा महबूब सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल एक शख्स है, ये एक लड़का है जिसकी उम्र 25 साल है, अच्छा खासा कमाता है, क्या वो महबूब सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि वो फॉलो ही नहीं करता इसमें। उसको उस 25 साल के लड़कों को किसी का सहारे की जरूरत पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अपने वालदा के नाम पर महबूब सेविंग सर्टिफिकेट ले लिया, अगर वालदा 7 साल की है या बेवा है, या फिर वालिद साहब 60 साल की एज है और उनके नाम पे ले लें, या वालिद पेंशन आता है उनके नाम पे महबूब सेविंग सर्टिफिकेट ले। एक 25 साल का लड़का जो वो महबूब सेविंग सर्टिफिकेट में नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर किसी सहारे की उसको जरूरत पड़ेगी। तो जनाब ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है महबूब सेविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है। कोई भी पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इसके अंदर, और नेशनल सेविंग से आपको ये मिल जाएगा। डिपॉजिट 5,000 से 75 लाख रुपए तक इसकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बता इनकैशमेंट देखिए, आप महबूब सेविंग सर्टिफिकेट में इनकैशमेंट करवा सकते हैं। ये बेसिकली अगर आपने आज पैसे रखवाए तो इसकी मैच्योरिटी 10 साल होती है। अच्छा, 10 साल में फिर इनकैशमेंट की सिलसिला ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपये रखवाया है, तो 1 साल से पहले अगर आप इनकैश करवाते हैं तो 1 लाख पे 1% जो आपके चार्जेस लगते हैं, मतलब 1 लाख पे 1,000 रुपये, ठीक है। 1 साल के अंदर आप इनकैश करवाते हैं। 2 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो आपको 1 लाख पे 750 रुपये 0.75% के हिसाब से चार्जेस लगते हैं। 3 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो आपको 1 लाख पे 500 रुपये चार्जेस लगते हैं, और अगर 4 साल से पहले इनकैश करवाते हैं तो 1 लाख पे 250 रुपये चार्जेस लगते हैं, और 4 साल के बाद जब भी आप इनकैश करवाएं कोई चार्जेस नहीं लगते। तो बहबूद को हमने कोशिश की पूरी डिफाइन कर दें यहाँ पर। जनाब ये महबूब सेविंग सर्टिफिकेट कहाँ से ले सकते हैं? नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच जाए, अकाउंट खुलवाए और आप ले सकते हैं, ठीक है। बहबूद की कंप्लीट वीडियोस जो है 1 से 2 या 3 वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, जिसमें हमने बहबूद की कंप्लीट डिटेल्स पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया है। अब आ जाते हैं जनाब सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट की तरफ। कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये अकाउंट जल्द से जल्द जो है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँ, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ये दोनों बड़े अकाउंट इनको कंपेयर करना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट इशू कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। बहबूद भी यही करता है, ठीक है। अवेलेबिलिटी मतलब अभी ओपन है या क्लोज हो गई है ये स्कीम, अभी ओपन है, ठीक है। एलिजिबिलिटी, कोई भी पाकिस्तानी जिसके पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हो या नाइकअप हो या स्मार्ट कार्ड हो या पाकिस्तानी ओरिजिनल कार्ड हो, वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बहबूद में भी यही, ठीक है। ये है क्या? अकाउंट बेस है या सर्टिफिकेट है? सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट बेस है, जबकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट बेस है। यहाँ पे आप पैसे जमा करवाएंगे सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में तो आपको डिपॉजिट स्लिप मिलेगी, जबकि जब आप बहबूद में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है। अच्छा, टेनर्स की बात कर ले तो मैंने बताया था बहबूद का टेनर 10 साल है, जबकि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का, ठीक है, बहबूद की जो मैच्योरिटी वो 10 साल होती है, जबकि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट, क्योंकि सेविंग अकाउंट है तो इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। आज पैसे रखवाएं 100 साल तक वो रखे रहे, या जब तक सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बंद नहीं करती तब तक, मतलब इसकी कोई एक्सपायरी है ही नहीं, कोई वैलिडिटी है ही नहीं, मतलब 100 साल भी आप सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में पैसे रखवा सकते हैं। अच्छा, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट क्या है जनाब? हर महीने की पहली तारीख को आपको सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं हर महीने की, फॉर एग्जाम्पल आज है 7 जनवरी 2024, तो अगर आज मैं सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट पैसे रखवाता हूँ तो 1 तारीख को 23 दिन का प्रॉफिट जो है मेरे अकाउंट में आ जाएगा कि इतने प्रॉफिट बन रहा है, ये आपको मिल जाएगा। जबकि अगर बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में प्रॉफिट में इन्वेस्टमेंट आज करता हूँ 7 जनवरी 2024 को, तो अगले महीने 7 फरवरी 2024 को उसका मुझे प्रॉफिट मिलेगा। मतलब बहबूद का प्रॉफिट जिस दिन रखवाते हैं उसके अगले महीने के उसी दिन तारीख को आपको प्रॉफिट मिलता है, जबकि सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आप 5 दिन पहले भी अगर पैसे जमा करवाते हैं, मकसद 1 तारीख से 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, तो प्रॉफिट आपको 1 दिन पहले भी अगर रखवाएंगे ना, 1 दिन का प्रॉफिट जो है वो फर्स्ट हर महीने की पहली तारीख को आपको मिल जाएगा, ठीक है। जबकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट 1 महीने पूरे बाद मिलता है, वो जिस डेट में भी आप जमा करवाएं अगले महीने उसी डेट पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। अच्छा, ऑफिस ऑफ इशूइंग नेशनल सेविंग है, चाहे वो बहबूद हो या सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। प्री मेच्योर का बता चुका मैं आप लोगों को कि बहबूद में क्या होता है, वहाँ चार्जेस लगता है क्योंकि इसकी मैच्योरिटी 10 साल है। यहाँ की कोई मैच्योरिटी नहीं है, बेसिकली सेविंग अकाउंट है, जितना दिल करे पैसा जमा करवाएं, जितना चाहे निकलवाएं, ठीक है। डेली रखवाएं, डेली निकलवाएं, जो डे एंड का क्लोजिंग हो, EOD के बाद जो भी क्लोजिंग हो उसका प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा और अगले महीने की पहली तारीख को आपको मिल जाएगा।
अच्छा, करेंसी पाक रुपीज़ ही है सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट की, बहबूद की भी यही है, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट इसमें नहीं है, नहीं मिलता आपको, ठीक है। प्रॉफिट कैलकुलेशन ऑन डेली क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट कैलकुलेशन वही जगह आपके अकाउंट का जो सबसे अच्छी बात इस अकाउंट की जो बड़े वो यही है कि डेली अकाउंट क्लोजिंग। फॉर एग्जांपल मेरा एक घर है, मैंने मेरे घर वालों ने सबने पूरे फैमिली ने मिलकर वो 80 लाख रुपए का भेज दिया। अब वो जो उसका 80 लाख रुपए आया मैंने क्या किया, अपने सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में रखवा दिया, ठीक है। और फिर 1 महीने 2 महीने बाद जिसको जितने पैसे देने थे 2 महीने बाद मैंने सबको दे दिए। अभी जो 15-80 लाख रुपए मेरे 2 महीने तक मेरे अकाउंट में रहा, ये एक दिन भी रहा तो एक दिन का प्रॉफिट जो है 80 लाख पे मुझे मिलेगा, वो अच्छे खासी अमाउंट होगी। 2 महीने रह जाएगा तो और बहुत शानदार होगी। तो सबसे अच्छी बात यही है कि 10 दिन तक भी अगर 80 लाख रुपए मेरे अकाउंट में रहेगा तो 10 दिन का 80 लाख का प्रॉफिट मुझे मिलेगा। तो ये होता है कि डेली क्लोजिंग बैलेंस पे जो आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होता है उसका एडवांटेज ये होता है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट तो मैं बता दूंगा, बहबूद की 75 लाख रुपए मैक्सिमम है, कम से कम 5,000 है। यहाँ पे इसकी इन्वेस्टमेंट लिमिट कोई नहीं है, 100 रुपए से लेकर 100 करोड़ भी जमा करवा सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब यहाँ पे आते हैं कि जितने दिल करा जमा करवाए, तो जिसका जो दिल आता है वो बोल देता है 100 करोड़ 100 अरब 100 खरब बोल दिया है, क्योंकि मैक्सिमम तो कहा उन्होंने आप जितना दिल करा जमा करवाए, जितने पैसे हैं सब रखवा दें, ठीक है। तो जनाब ये था सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट। अब बात कर लेते हैं जनाब, हम इसके प्रॉफिट हम आपने बहबूद का बता दिया, अब बात करते हैं जनाब हम सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट के प्रॉफिट रेट का। अच्छा देखिए जनाब, इशू ये है कि सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में होता क्या है कि जनाब मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट जो मिलता है वो आपको मिलता है मंथली बेसिस पे। ओरिजिनल जो करंटली रेट है वो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का 20.50%, यानी कि 1 लाख पे टैक्स काटने के बाद, इनकम टैक्स काटने का फाइलर है तो 1452 रुपये आपको मिल जाएगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो जनाब 20.50 मतलब ये कि 1 लाख पे 1100 तकरीबन 1200 रुपये नॉन फाइलर को हर महीने आपके अकाउंट में आ जाएगा सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में। लेकिन एक बात बताऊं मैं आप लोगों को कि जनाब अगर आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, चाहे बैंक में हो नेशनल सेविंग में, तो आपके इन्वेस्टमेंट की जो टाइम पीरियड होगा वो 1 साल होना चाहिए, तब आप सही मायने में प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। मिसाल मैं आपको दूं, किसी भी बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो करते क्या है कि आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें लॉस हुआ, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट नहीं हुआ, पूरे साल की कैलकुलेशन बनाते हैं और फिर देखते हैं कि पूरे साल में लॉस वॉस बचा निकालने के बाद जो है वो 1 साल में 1 लाख से कितना प्रॉफिट हुआ, फिर उसको 12 से डिवाइड करते हैं कि हर महीने प्रॉफिट कितना हुआ। तो बिजनेस का तरीका, इन्वेस्टमेंट का तरीका ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट को जो है वो 1 साल पर लेके जाए, मतलब इन्वेस्टमेंट को 1 साल पर लेके जाए। तो जनाब अगर आप सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अगर आप जो प्रिंसिपल फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए आप सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में रखवाया है, तो जनाब अगर आप प्रिंसिपल भी 10 साल तक रखे, 10 लाख रुपए 1 साल तक रहने देते हैं वही, और प्रॉफिट जो आ रहा है 10 लाख पे हर महीने वो भी आप रहने देते हैं सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में, तो जनाब प्रॉफिट आपका कुछ इस तरह हो जाएगा 1 साल बाद। मतलब 10 लाख रुपए 1 साल तक पूरा आपने आज आपने 10 लाख रुपए सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल तक ना आपने प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाना है उससे सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट से, और ना ही जो आपके अकाउंट पे प्रॉफिट आ रहा है हर महीने उसको निकलवाना है, ठीक है। तो आप देखेंगे साल के आखिर में हो गया आपको प्रॉफिट जो 20.50 के हिसाब से नहीं मिलेगा, बल्कि 22.55% के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब आज की कैलकुलेशन में हम इसी तरफ से बनाएंगे, 20 की बजाय 20.55% के हिसाब से बनाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सही तरीका यही होता है, ठीक है। तो 20.55% के हिसाब से हम देखते हैं सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट का साल का प्रॉफिट बनना है 22,550 रुपये, मंथली प्रॉफिट बनना है 1880 रुपये, तकरीबन 1879 रुपये बनना है। अगर आप फायदा तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बनती है 282 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1500 तकरीबन 1600 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा। नॉन फाइलर की बात कर ले जनाब, नॉन फाइलर पे जो अब साल का प्रॉफिट बन रहा है 22,550 रुपये, मंथली प्रॉफिट बन रहा है जनाब 1889 रुपये या 1880 रुपये। अगर आप नॉन फाइलर तो 30% टैक्स कटेगा जिसकी अमाउंट बन रही है 564 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख पे 1315 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। तो जनाब फाइलर का प्रॉफिट तो बहुत ही शानदार है, 1 लाख पे 1597 रुपये, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आप जनाब इसको हम कंपेयर करते हैं 1340 से, ठीक है, तो जनाब ये डिफरेंस आ रहा है 1 लाख पे हर महीने 260 रुपये, बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 1 लाख पे 260 रुपये जो सर्वा इस्लामी सेविंग अकाउंट में आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, सवालात आपके बड़े अच्छे होते हैं, बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, आप हम पे ही डाल देते हैं कि जनाब आप बताएं, आप अपने लिहाज से अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बताएं
कि हमें किस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए हमारे हिसाब से जो करंट सिचुएशन है, हम आपको गाइडलाइन करेंगे कि आप इन्वेस्टमेंट सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में करें, क्योंकि बहबूद में भी मंथली प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ भी मंथली प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इशू ये है कि बहबूद में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है। सर्वा इस्लामिक में जो शख्स जॉब कर रहा है वो सर्वा इस्लामिक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिंपल, कुछ कोई टर्म्स एंड कंडीशन सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की नहीं। बहबूद की क्या कंडीशन है, या तो आपकी उम्र 60 साल हो, ठीक है, या कोई बेवा औरत हो और उसने दूसरी शादी भी ना की हो, या कोई पेंशनर हो, मतलब उसके पेंशन आते हैं, या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, शौदा फैमिली से उसका ताल्लुक हो, उसमें फॉल करता हो, या फिर कोई नॉर्मल हो, मतलब जिसको डिसेबल हो, जिसको हाथ नहीं हो, पाँव नहीं हो, बोल नहीं सकता हो, इस टाइप के लोग, जिसके सीरियसली डिसेबल का लोगो आता है, वो ये 4-5 कंडीशन में आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी कर ले आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। कोई अगर 25 साल का लड़का है और अच्छी खासी उसकी इनकम है और वो चाहता है बहबूद में पैसे रखने, तो वो नहीं रख सकता। सर्वा इस्लामिक सेविंग में तो रख सकता है, लेकिन बहबूद में नहीं रख सकता क्या, क्योंकि अगर वो रखेगा तो फिर उसको किसी सहारे की जरूरत होगी। जैसे कि वालदा अगर बेवा है तो वालदा के नाम पे रख दिए, या वालदा 60 साल से ज़्यादा तो उनके नाम पे रख दिया, या वालिद साहब जो है वो 60 साल के ज़्यादा तो उनके नाम पे रख दिया, या ख़ानदान को कोई बड़ा 7 साल है या पेंशनर है तो उनके नाम पे रख दिया। तो इस टाइप के इसको सोर्सेज यूज़ करने पड़ते हैं, अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हुआ। जबकि सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में अपने नाम पे कोई भी शख्स जो है जिसके पास शनाख्ती कार्ड हो और कमाता हो वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और जब दिल करे पैसे रखे, जब चाहे निकलवाए। लेकिन हम आपको सजेशन यही करेंगे कि अगर आप सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जनाब आप पैसे इन्वेस्ट करें और उसको 1 साल के लिए इन्वेस्ट करें, ना प्रॉफिट निकलवाएं ना ही प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएं, ठीक है, और फिर 1 साल के बाद उसका प्रॉफिट देखें। बल्कि डेली बेसिस पे, डेली या मंथली जो भी आपको प्रॉफिट जो पैसे मजीद बचते हैं वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करते जाए, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन अकाउंट है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट। तो चूंकि आप हमारे ऊपर ही डाल देते हैं भाई, आप अपने एक्सपीरियंस बेसिस पे बताएं कि हम किस पे इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारा अपना पर्सनल सजेशन ये है कि इस वक्त करंट सिचुएशन के हिसाब से सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करें। एक एडवांटेज बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को हासिल है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट के, वो ये कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जैसे आज रेट है 1340 रुपये और आज आपने 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट किया, तो कुछ भी हो जाए अगले 10 साल तक कम से कम प्रॉफिट आपको 1340 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा। और अगर ऐसा होता है कि 4 महीने बाद बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट रेट बढ़ के 1340 की जगह 1540 होता है, तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट रेट बढ़ जाता है और वो 1540 रुपये हो जाता है और अपर कैप लग जाता है। मतलब अब जब तक आपकी मैच्योरिटी नहीं हो जाती, यानी कि 10 साल तक आपको जो प्रॉफिट है वो आपको 1540 के हिसाब से मिलेगा। भले से प्रॉफिट बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का गिर के 900 800 हो जाए, लेकिन चूंकि आपका अपर कैप लग चुका है तो आपको 1500 के हिसाब से मिलेगा। उसके बाद क्या होता है, 5 साल के बाद प्रॉफिट दोबारा रिवाइज होता, 1500 के बजाय 1800 हो जाता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ कैंसिल नहीं करवाना, ना ही रीबुक करवाना, आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिक 1800 रुपये तक चला जाता है। 1 लाख पे 1800 के हिसाब से जो रिमेनिंग आपका मैच्योरिटी पीरियड बचा है साल, उसमें आपको 1800 के हिसाब से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट दोबारा कम हो जाता है, 1200 पे जाता है, तो आपका कम नहीं हुआ क्योंकि 1800 पे आपका कैप लग चुका है। ये एक एडवांटेज बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट को हासिल है। बहर ओवरऑल हमारी राय तो हम कहते हैं कि दोनों ही बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन मुझे अभी करंट सिचुएशन में इन्वेस्ट करना हो तो मैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में करूंगा, ठीक है जनाब। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको ऐड कर दूं, वीडियो हमारी ख़त्म हो चुकी है, कि अगर आप चाहते हैं कि सर्वा इस्लामिक की एक एक पॉइंट को आप समझना कि पूरा सर्वा इस्लामिक है क्या, तो हमने सर्वा इस्लामिक पे अपने इस चैनल पे 2 या 3 या 4 से ज़्यादा वीडियो बनाई हुई मुख्तलिफ टाइम पे सवालात के हिसाब से और ओवरऑल भी। इसी तरह बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की भी हमने 2, 3, 4 वीडियो जो कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट एक एक ईच एंड एवरीथिंग वीडियोस हमारे चैनल पे मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा उसको। अगर आपको कंप्लीट डिटेल्स बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की हुई और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की देखनी हो तो ज़रूर आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं जनाब। वीडियो पे हम यहाँ ख़त्म करते हैं। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट और बहबूद में किसमें आपने इन्वेस्टमेंट करना है, डिसीजन आपने लेना है, आपके पैसे हैं, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोगों से ये, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पर जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मेरा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।